Good morning, students. Today we are going to continue chapter 6, that is lines and angles. There are some basic concepts are remaining, so let us start with the some basic concepts or basic terms which are remaining in the earlier video. इसमें पढ़ना क्या है, जैसे कि पीछे की वीडियो में मैंने बता दिया था एंगल्स क्या होते हैं, इसमें आर्म्स, नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट, वर्टेक्स, इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया गया है. तो आइए पढ़ते हैं. अब इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है हमें, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं. ये टॉपिक हैं जो आपके क्या होंगे, आपके 6.1 से ये रिलेटेड है और इससे क्या आएंगे उसमें ये इसके यूज करना है. जैसे इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल होता क्या है, तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये क्या है आपका ट्रायंगल है ABC, ठीक है. इसका पॉइंट दे देते हैं D और इसका पॉइंट देते हैं E, ठीक है. तो इसमें ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, तो ये क्या है, ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल है, ठीक है. तो क्या है, ये इंटीरियर एंगल है. क्या है, इंटीरियर एंगल. क्यों कहलाएंगे, जो क्या है अंदर के पार्ट है, ठीक है. अगर हम इसकी बात करें तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, जो कि ट्रायंगल के बाहर है, ये क्या है, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल. क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है. ये होता है एक्सटीरियर एंगल और ये होता है इंटीरियर एंगल. ये तीनों क्या है, अंदर के पार्ट, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं. अब इसमें है क्या, अब इंटीरियर एक्सटीरियर तो पता ही चल गया, ठीक है. अब इसमें बताते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं. जैसे ये आपका एक एंगल है AOB, ठीक है. ये आपका एंगल है AOB. अगर इसमें एक और रेस, मतलब कि एक और साइड या आर्म जोड़ दें C, ठीक है, इसमें अब कितने एंगल हो गए, अब इसमें हम 3 एंगल मिले. कौन कौन से हो गए, एक ये एंगल हो गया छोटा वाला, एक ये एंगल हो गया और एक ये पूरा एंगल हो गया, ठीक है. इसमें कितने एंगल हैं, इसमें हमें 3 एंगल दिख रहा है. कौन कौन सा, एंगल AOC, ठीक है, ये वाला, फिर एंगल COB या इसको हम BOC भी लिख सकते हैं और इसको हम COA भी लिख सकते हैं. इधर से भी लिख सकते हैं और इधर से भी लिख सकते हैं. और तीसरा एंगल क्या होगा, बड़ा वाला, यानी कि एंगल AOB. यानी कि ये जो एंगल है AOB, इसका मतलब क्या होगा, किसका किसका सम है, एंगल AOC का सम है और एंगल COB है. यानी कि ये बड़ा वाला जो है इस एंगल और इस एंगल दोनों से मिलकर ये बड़ा एंगल बना हुआ है, ठीक है. तो हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल का. तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ये क्या था, ये आपका फिगर है, ये आपका A था, ये O था, ये C था, सॉरी B था और ये आपका क्या है, C था. तो ये जो एंगल है इस एंगल के एडजेसेंट है, मतलब कि एंगल COB जो है इज एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल AOC. मतलब कि ये जो साइड है, ये जो एंगल है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के क्या है, एडजेसेंट एंगल. कंडीशन क्या होता है एडजेसेंट एंगल का, मैं आपको बता दूं, ठीक है. कंडीशन ये होता है कि एडजेसेंट एंगल का जो कंडीशन होता है, कब ये एडजेसेंट एंगल होते हैं. कंडीशन इसके 2 कंडीशन होते हैं. अभी 2 कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है इसके कॉमन वर्टेक्स होंगे. क्या होंगे, इसमें दोनों एंगल के क्या होने चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होने चाहिए. वर्टेक्स बताया था, ये जो पोर्शन होता है इसे क्या कहते हैं, इसे वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है. इस एंगल में ये जो पोर्शन है BABC, ये क्या है, ये वर्टेक्स है. तो यानी कि 2 रे से मिलने वाली जो लाइन होती है, जहाँ पे मिलते हैं, जो मिड पॉइंट होता है 2 रे का, यानी कि एक ही पॉइंट से 2 रे स्टार्टिंग होती है, वो कहते हैं वर्टेक्स. तो इसमें क्या है, इन दोनों COB में और AOC में, मतलब कि इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में दोनों का क्या है, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया पहला O. दूसरा क्या होना चाहिए, जो एंगल्स हैं इनके क्या होने चाहिए, नॉन कॉमन आर्म्स होने चाहिए. कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स में एक कॉमन आर्म होना चाहिए. क्या होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए. यानी कि
अगर COB को देखें और COA को देखें, इसमें क्या है, एक कॉमन आर्म है। कौन सा आर्म है, OC, यानी कि दूसरा क्या होना चाहिए, इसमें एक कॉमन आर्म्स होने चाहिए। कॉमन आर्म होना चाहिए किसमें, दोनों, इस दोनों यानी कि इस वाले में और इस वाले में एक कॉमन आर्म हो गया। और तीसरा क्या होगा कि ये जो दोनों साइड्स हैं यानी कि जो नॉन कॉमन साइड्स हैं, यानी इसे क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ का OB एंड OA आर नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स, यानी क्या है, ये जो कॉमन आर्म, ये क्या है, OB जो है और OC है, ये दोनों क्या है, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं। यानी कि इन दोनों नॉन कॉमन आर्म्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक कॉमन आर्म्स होना चाहिए। यानी कि इन दोनों एंगल्स में ये एक कॉमन आर्म है और क्या है, ये इसका कॉमन वर्टेक्स है। इसलिए एंगल BOC जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एडजेसेंट एंगल होगा COA की। समझ में आया, फिर से बता देते हैं। यानी कि इस फिगर में भी क्या है आपका, अगर दे दिया AOBC, यानी कि ये जो एंगल होगा क्या होगा, ये इसके एडजेसेंट एंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस एंगल में यानी कि COB में देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है COB, ठीक है, COB है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देख लो, ये C हो गया, ये B हो गया, ये O हो गया, ये A हो गया। तो इसमें क्या दिख रहा है, ये बोले हैं एडजेसेंट किसके होगा, इसके होगा। तो ये आपका हो गया COB और एक एंगल जो हो गया आपका हो गया COA। इन दोनों में क्या है, जो OC है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके कॉमन आर्म हो गए। तो क्या होगा, इसमें कॉमन आर्म मिल गया आपका, क्या कॉमन आर्म मिल गया, OC दोनों में कॉमन है और इसके कॉमन वर्टेक्स O है। इसीलिए क्या होंगे, ये जो दोनों एंगल होंगे वो कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये हो गया एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन, और एडजेसेंट एंगल क्या होता है ये आपको बता दिया गया। ठीक है, अब आते हैं, हम पढ़ते हैं इसमें एडजेसेंट एंगल के बाद है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बता देते हैं। यानी कि ये जो एंगल होगा क्या होगा, ये इसका एडजेसेंट एंगल हो गया, दिख रहा है ना। ये जैसे कि इस फिगर में भी बताना हो, अगर एडजेसेंट एंगल बताना हो तो क्या हो जाएगा आपका, ये मान लीजिए O था, ये A है, ये B है, ये C है, चाहे A O B और C। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये इसके एडजेसेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ये जो साइड है इस एंगल में यानी कि BOA में, एंगल BOA में क्या है, और एंगल AOC में, यानी कि BOA में और AOC में, इसमें क्या है, ये दोनों एडजेसेंट होंगे, एडजेसेंट एंगल है। क्यों है, क्योंकि OA जो है ये कॉमन आर्म है इसमें पहला, ठीक है, और O जो है ये दोनों में कॉमन वर्टेक्स है, O इज कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। और ये दोनों जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन कॉमन साइड्स हैं, इन दोनों नॉन कॉमन साइड्स के बीच में क्या है, एक कॉमन साइड्स है, इसीलिए ये इसका एडजेसेंट एंगल हो गया। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं कि लीनियर एंगल क्या होते हैं। ठीक है, तो लीनियर का मतलब होता ही क्या है, स्ट्रेट लाइन, जैसे OABC। ठीक है, तो लीनियर का मतलब क्या होता है, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम कितने डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, मतलब कि एंगल BOC और एंगल AOC का दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब कि ये दोनों क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं दो ही, इसमें 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जैसे क्या हो गया, ये भी देख लीजिए। तो लीनियर का मतलब हो गया क्या, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया, पेयर मतलब जोड़ा, तो इन दोनों का सम क्या हो गया, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए। यानी कि अगर ये 1 है ये 2 है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 180 डिग्री हो जाता है तो ये कहलाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। अगर इसी फिगर में बात करें, ठीक है, ये फिगर मान लीजिए आपको दिख दिया, यहाँ पर दे दिए, ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया A हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, इसमें दे दिया क्या,
50 दे दिया, इसमें x + 20 दे दिया, इसमें क्या दे दिया 2x + 30 दे दिया। बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये AOB जो है, AOD जो है आपका क्या यहाँ पे AOD ये क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। इसका सम कितने डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। अब रख देंगे इसकी वैल्यू। AOD किससे मिलकर बना है, ये AOD 3 एंगल से मिलकर बना है। एंगल 1 ये वाला 50 डिग्री वाला, एंगल 2 ये वाला यानी कि BOC वाला, और एंगल 3, ये 3 एंगल इसमें दिए हुए हैं। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD, किसका सम है, ये एंगल AOD के बराबर है। और ये किसके बराबर है, टोटल 180 डिग्री के बराबर। ये क्या है AOD 180 डिग्री के बराबर है। इसके वैल्यू रख देंगे 50 प्लस x + 20 प्लस 2x + 30 इक्वल्स 180 डिग्री। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, नंबर जोड़ लेंगे, 5 2 8 3 10 यानी कि 100 प्लस 2x प्लस x, ठीक है, यानी कि 3x इक्वल्स 180 डिग्री। चाहे इसको आप क्या कर लो तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री। x वैल्यू क्या हो जाएगी 80, यानी कि x वैल्यू क्या हो जाएगी 80/3 डिग्री, यानी कि x वैल्यू क्या होगी 80/3 आ गई। तो x रख देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। ये क्या है, ये होता है लीनियर पेयर। मतलब क्या होगा, किसी भी एडजेसेंट एंगल, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है एडजेसेंट एंगल है। ये हो गया क्या आपका एडजेसेंट एंगल। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, तो इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन दिए होंगे निकालने के लिए। ठीक है, ये जब निकालना होगा, दो एंगल्स दिए हैं, दोनों का सम क्या कर लेंगे। जैसे इसमें क्या है, अगर इसी क्वेश्चन में आपका दे दे, ठीक है, जैसे ये दे दिया, ऐसे दे दिया, कुछ भी ऐसे खींच दिया, यहाँ पे 150 दे दिया, यहाँ पे 2x + 3 दे दिया, ठीक है, AOB CD यहाँ पे दे दिया 2x + 90 दे दिया। बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकाले, एंगल बताइए, इंडिविजुअल एंगल बताइए। तो अब क्या देख लेंगे, जिससे जो स्ट्रेट लाइन बना, जैसे क्या है इन दोनों से क्या बना रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है, ये क्या बना रहा है स्ट्रेट लाइन बना रहा है, यानी कि एंगल DOB जो है कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री। यहाँ पर लिखा है ना ये DOB, कितना डिग्री होगा 180 डिग्री का होगा। अब क्या करेंगे, DOB होता क्या है, एंगल DOA में एंगल AOB जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, ठीक है, यानी कि 2x + 30 + 1 इसको 50 इक्वल्स 180 डिग्री, ठीक है। तो 2x + 80 बराबर 180, 2x बराबर 180 माइनस 80, तो x बराबर 100/2 यानी कितने डिग्री होगा 50 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री आ गई। 50 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। सिमिलरली इन दोनों का सम क्या होगा, यानी कि 2x + 90 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2x बराबर 180 माइनस 90, तो 2x बराबर 90 डिग्री, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 40 या 90, तो ये भी 90 डिग्री होगा। इस तरीके से क्या निकालते हैं हम, x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आपको हो गया क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इसके सोल्यूशन ऐसे, ठीक है। अब आते हैं इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये आपस में दो लाइन, जैसे कि AB और ये BC, AB और CD, ये दोनों क्या कहलाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगे। क्या है, इसका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि कोई भी दो लाइन आपस में क्या करती है, एक जगह काटती है, उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे ये क्या है, ये भी एक लाइन है, इसको एक लाइन काट दे रही है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइन है, अगर दो लाइन को कोई एक लाइन काटती है तो ये कहलाता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन मतलब कि दो पेयर ऑफ लाइंस को, क्या है, दो पैरेलल लाइंस को लाइन काटती है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अगर इंडिविजुअल्स को कर दें तो क्या कहलाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कि दो लाइन आपस में क्या है, अगर AB और AC आपस में दोनों क्या है पैरेलल हैं,
ये दोनों क्या कहलाएंगी, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। और ये क्या होते हैं, पैरेलल होता है। इन दोनों के डिस्टेंस जो होता है, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा सेम होगा इसका। जैसे रेलवे का लाइन जो होता है, इसका डिस्टेंस कहीं भी अगर देख लेंगे तो क्या होगा, कहीं भी डिस्टेंस दोनों के लाइन्स के बीच में अगर देख लेते हैं तो क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए इसको रेलवे लाइन और क्या होता है, वो पैरेलल लाइन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन हो गया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया और इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। एडजेसेंट एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बता दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इसी के बेसिस पे क्या करेंगे, आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें मैं एक और पॉइंट बताता हूँ, अपोजिट एंगल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दो लाइन आपस में कट कर रहे हैं। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में होता है। जैसे कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। अगर ए ओ बी ले लेते हैं और सी ओ डी ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि एंगल ए ओ सी जो हो जाएगा, ए ओ सी यानी कि ये एंगल 1 जो हो जाएगा इस एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। एंगल 2 है और एंगल 4 है, अगर एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा और एंगल 2 जो हो जाएगा एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। यानी कि एंगल 2 इक्वल्स एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल्स एंगल 3। ये क्या कहलाते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं और ये इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी लाइन क्या, अगर ये दो लाइन कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन की कट कर रहा है, तो ये जो एंगल होगा और ये एंगल हो गया आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। इस कंडीशन में ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो हो जाएगा इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइन के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये कितना होगा, तो ये क्या स्ट्रेट लाइन है, ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो ये 50 तो 130, ठीक है, तो ये 130 तो ये भी 130। तो ये था आपका आज का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके कुछ सोल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज 6.1 इसी के बेसिस पे आप लोग लगाइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब आपका क्वेश्चन ये जो टर्म्स है इसमें आपको क्लियर हो चुके होंगे और इसके बेसिस पे जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप इसको लगाने का प्रैक्टिस करिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।